What's up everyone? Welcome back to the channel। तो नॉर्मल स्टडीज वीडियोस आपके पास आ ही रही हैं। बिजनेस हमने कंप्लीट करा, इकोनॉमिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, अकाउंटेंसी चल रहा है, तो वीडियोस आपके पास आती रहेंगी। और जैसे कल हम लोगों ने 6 वीडियोस इन अ डे अपलोड करा दी, तो चिंता मत करना, जितना भी तुम्हारा सब्जेक्ट का काम है वो सभी आ जाएगा। चाहे हमें एक दिन में 10 से 15, 20, 25, 30 वीडियोस भी अपलोड करानी पड़े, बट तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे पास आ जाएगा। बट एक कॉमन क्वेश्चन मेरे पास बहुत आ रहा था कि सर दिसंबर आ रहा है, तो हमें अब कैसे पढ़ना है, कि अभी क्या हमारा प्लान होना चाहिए सो दैट हम मैक्सिमम अचीव कर पाएं। क्योंकि हर तरीके का बच्चा होता है। अभी ऐसे भी बच्चे हैं जो अब स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे भी बच्चे हैं जो जिनका भी सिर्फ 20% हुआ है। तो उन सभी के लिए, मेरे लिए तो यार सब एक जैसे हैं, सभी की प्रॉब्लम्स मुझे एड्रेस करनी है और उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो 5 चीज़ें डिस्कस करेंगे, कैसा स्टडी करना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, वो सब इस वीडियो में शुरू करूंगा। ध्यान से देखना और सभी ग्रुप्स में शेयर जरूर करना। लेट्स बिगिन। देखो यार, शुरू करते हैं हम सबसे पहली चीज कि हाउ टू स्टडी इन दिसंबर। अब ये जो महीना आ रहा है दिसंबर का, इस महीने का बहुत इंपॉर्टेंस है और हमें इस महीने में पढ़ना कैसे है, इस दिसंबर को हमें कैसे यूटिलाइज करना है इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो हम लोग के पास अब नवंबर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। आज क्या डेट है हमारे पास? टुडे इज 29। तो 29 आज का दिन है आपके पास, कल का दिन है 30, देन हमारा दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा और 3rd को आपका इंग्लिश का एग्जाम है। तो अब बेसिकली किस हिसाब से आपको अपनी स्टडीज को लेके चलना है? देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो टू स्कोर वेल। बट एक चीज़ होती है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट सिटी। ये क्या बन गया? 3rd से आपके यहाँ से एग्ज़ाम है और ये आपके पास बस इवनिंग का टाइम बचेगा, मतलब नाइट बचेगा। तो अगर मैं एज्यूम करता हूँ कि आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है और आपने इंग्लिश अभी पढ़ना नहीं शुरू करा, आप यहाँ से पढ़ना शुरू कर रहे हो 31, 2, 3 दिन तो आपको वैसे भी किसी भी सब्जेक्ट को देना चाहिए। 2 दिन में भी चलता है, लेकिन इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे पढ़ते ही लास्ट में। तो यार आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ चीज़ें आपको माइंड में सेट रखनी है। वो सबसे पहली तो ये है कि डू नॉट ओवर स्टडी। हम लोग, बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि वो ज़्यादा ही पढ़ लेते हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कभी खत्म होंगे ही नहीं। और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं ऑलमोस्ट हर बुक में जिसमें एरर्स हैं, जिसमें मिसप्रिंटिंग्स हैं। हर किताब में, मैं हर किताब को इंक्लूड करूंगा, अगर मेरी किताब है तो मेरी किताब में भी, इन एवरी बुक देयर आर मिसप्रिंटिंग्स और एरर्स, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हैं, आप कहाँ तक पढ़ोगे? तो पहली चीज़ अपने माइंड में रखो, यू डोंट नीड टू ओवर स्टडी। आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना यार, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स। याद रखो हमेशा, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, कॉन्सेप्ट्स ओवर क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट परफेक्ट रखो अपना, एक कॉन्सेप्ट 100 क्वेश्चन पे भारी होता है। इन डेप्थ कॉन्सेप्ट की स्टडी करो, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से देखो कि इसका मतलब क्या है, इसका शुरुआत कहाँ से होता है, इसका खत्म कहाँ पे होता है, यहाँ से क्या क्या बन सकता है। एग्जाम जब आएगा, जो एग्जाम के बीच में टाइम होगा, उसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज, बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ, कैसे करना है, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, वो सब बताऊंगा तुम लोग को, चिंता मत करो। बट अभी मैं तुम लोग को एक जनरल चीजें बता रहा हूँ कि तुम्हारा पैटर्न क्या होना चाहिए। तो याद रखो, पहली बात तो ओवर स्टडी नहीं करनी, बहुत ज्यादा पढ़ना छोड़ दो यार, बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। टू द पॉइंट पढ़ो, कॉन्सेप्चुअली पढ़ो और तरीके से चीजें खत्म करते चलो। अब ये मत सोचो कि ये भी कर लेता, वो भी कर लेता, भाई कुछ नहीं होगा, अब इतना टाइम नहीं है। कॉन्सेप्ट करो, कॉन्सेप्ट करने के बाद बैक एक्सरसाइजेस, जो भी बुक आपके पास है फॉलो करो और कुछ चीजें अलग करो, वो भी आगे बताता हूँ। नंबर 2, डोंट लीव योर वीक सब्जेक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, हर इंसान के वीक सब्जेक्ट्स होते हैं। सपोज मेरा एक वीक सब्जेक्ट है अकाउंट्स। अब तुम्हें किसी ने कह दिया कि बेटा यहाँ तो इंग्लिश पढ़ोगे 3 दिन, तो बस इंग्लिश पढ़ो, ये गलती मत करना, बिल्कुल भी ये गलती मत करना। इंग्लिश को 24 आवर्स तो नहीं पढ़ोगे ना। अकॉर्डिंग टू मी, तुम्हें इंग्लिश के साथ साथ इंग्लिश तो पढ़ना ही है, यहाँ पे 3 दिन BST जरूर पढ़ना है, बिजनेस स्टडीज जरूर 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 पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि बिजनेस स्टडीज में छुट्टी नहीं है। अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन है, जिनके पास फिजिकल नहीं है उन्हें तो टाइम मिलेगा, उन्हें मैथ्स के बाद आएगा इंग्लिश, लेकिन जिनके पास फिजिकल एजुकेशन है उनका तो फिजिकल के बाद बिजनेस स्टडीज का एग्जाम है ना। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बैलेंस आउट करनी है चीजें। अकॉर्डिंग टू मी, आपको 1 से 1.5 आवर अकाउंट्स को देना चाहिए यहाँ पे डेली, जिसमें आप चाहे कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लो कि यार मैं 1 घंटा रेशोज करता हूँ बैठ के,
यहाँ पे 1 घंटा मैं फंडामेंटल्स कर लेता हूँ, 1 घंटा मैं एडमिशन कर लेता हूँ। 3 दिन में तुमने 3 अकाउंट्स के चैप्टर रिवीजन कर लिया क्विकली। उसके साथ साथ बीएसटी का 1 दिन में 1 चैप्टर भी रखोगे तो 3 चैप्टर तुम्हारे यहाँ पे डन हो जाएंगे। 1 से 1.5 घंटा बीएसटी को दे दो, 1 से 1.5 आवर। या अगर आप कोई और सब्जेक्ट देना चाहते हो, आपको कोई और वीक सब्जेक्ट है तो वो दे दो। कहने का मतलब है कि इन 3 दिनों में इंग्लिश के साथ साथ आपके 2 सब्जेक्ट्स और होने चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इंग्लिश को दो यार, इंग्लिश को 18 घंटे थोड़ी ना पढ़ोगे, लेकिन ये 3 घंटे तो निकाल ही सकते हो कि मॉर्निंग में 1.5 आवर अकाउंट्स को दे दिया, इवनिंग में 1.5 आवर बीएसटी को दे दिया, बाकी टाइम इंग्लिश पढ़ते रहो। तो याद रखना, जो भी आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं वो नहीं छोड़ने, वो पढ़ने हैं, और उसके साथ साथ बीएसटी या कोई भी एक सब्जेक्ट और लेके चलो जिसमें सबसे ज्यादा डर लग रहा है, कंप्लीशन करके चलना, ठीक है। वीक सब्जेक्ट्स बिल्कुल नहीं छोड़ने, इससे तुम्हें बहुत बेनिफिट मिलेगा, एज मिलेगा, आगे बढ़ोगे, ठीक है जी। ये हो जाएगा। नंबर 3 मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन के पीछे मत भागो। किसके पीछे भागो? कॉन्सेप्ट के पीछे, कि चीजें क्लैरिफाई हो, माइंड में सेट रहे, ठीक है। कॉन्सेप्ट कर लिए, कॉन्सेप्ट करने के बाद यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट वन बुक। जो भी आपके पास बुक है उसको ट्रस्ट करो, उसके पीछे जितने भी क्वेश्चन तुम्हें दिख रहे हैं, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स, चाहे वो ट्रू फॉल्स है, चाहे वो MCQs हैं, चाहे वो कोई और क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चन मत करना, छोटे छोटे क्वेश्चन सारे कर लेना। ये सारे क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, प्लस एक CBSE का सैंपल जरूर करना है, जो CBSE का सैंपल पेपर है वो जरूर करना है, और उसके अलावा कोई भी 9 अदर पेपर्स, एनी 9 अदर सैंपल पेपर्स। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे 9 सैंपल पेपर्स डलवा दूंगा, मिक्स कर दूंगा, कि जिसके अंदर जितने भी मार्केट में ब्रांड ऑफ सैंपल पेपर्स आते हैं उसमें से जो बेस्ट सैंपल पेपर्स है 9 में वो डलवा दूंगा। कोई भी एक सैंपल पेपर बेस्ट नहीं होता, हर सैंपल पेपर में अच्छे क्वेश्चन भी है, मीडियम क्वेश्चन भी है, बेकार क्वेश्चंस भी है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। कोई भी एक सैंपल जिसमें तुम्हें 9 सैंपल पेपर मिल जाए, चाहे तुम 3 किसी एक कंपनी का कर लो, 3 किसी और कंपनी का कर लो, 3 किसी और कंपनी कर दो, मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, सारी कंपनीज अच्छी हैं, सारी कंपनीज खराब है, किसी को फेवर नहीं, किसी को डी फेवर नहीं, मेरे लिए तो सब एक समान है। मैं तो ये चाहता हूँ कि बच्चों के नंबर आए, राइट। तो उस सिनेरियो में याद रखो, एक अपनी किताब के क्वेश्चंस, किताब के बाद एक CBSE का सैंपल, और CBSE के बाद कोई भी 9 अदर सैंपल्स। ज्यादा भागने की नीड नहीं है, इतना सफिशिएंट है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, दिस इज सफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद NCERT मस्ट, ये बात ध्यान रखना, NCERT जरूर करनी है, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो BST हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो। सर अकाउंट्स में NCERT का क्या काम? जी हाँ, अकाउंट्स में आपको थियरी पोर्शन NCERT से जरूर देखना है, थियरी जरूर 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 देख के जाना। ऑल्दो चॉइस आएगा, अगर नहीं आता होगा छोड़ भी सकते हो, बट स्टिल आई वांट कि आप लोग पढ़ के जाओ थियरी। उसके अलावा 1 मार्कर्स NCERT में अगर कोई दिए हैं अकाउंट्स की, वो जरूर देख के जाओ। BST की तो बाइबल NCERT जरूर करनी ही करनी है। इकोनॉमिक्स में भी NCERT जरूर गो थ्रू करके जाना, और कुछ करो या ना करो NCERT जरूर पढ़ के जाना, छोड़ना मत NCERT, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा एग्जाम डेज में जितने NCERT के अच्छे क्वेश्चन होंगे मैं तुम्हें कराऊंगा, टेंशन मत लेना, कराऊंगा बिल्कुल पक्का। एग्जाम डेज में बहुत सारी वीडियोस तुम्हारे लिए बन रही हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे तुम्हें बतानी थी कि इंपॉर्टेंट है, और अपना इसी तरीके से तुम्हें पढ़ाई को लेके चलना है, ठीक है, इसी एज के साथ। दूसरी बात, अगर किसी एग्जाम में तुम लोगों को 1 या 2 छुट्टी मिल रही है, उसमें तो तुम अदर सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, बट फॉर नाउ अभी ऐसा मत करना कि तुम अभी से ही एक सब्जेक्ट पकड़ लो कि मैंने तो इंग्लिश पकड़ लिया बस ठीक है बाकी सब छोड़ दो। नहीं, इंग्लिश के साथ चीज़ों को बैलेंस आउट करना सीखो। मिनिमम 1.5 आवर मॉर्निंग में, 1.5 आवर इवनिंग में आपको अपने मेजर सब्जेक्ट्स को जरूर देना है। 2 तक भी, 2 तारीख तक भी आपको देना ही देना है, ठीक है। 3 को इंग्लिश का एग्जाम देना, उसके बाद और सब्जेक्ट्स की चीज़ें शुरू हो जाएंगी, तो मैं एग्जाम वाले दिन ही तुम्हारे पास वीडियो लेके आ जाऊंगा। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा यार, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, उन्हें भी एक टेक्निक देता हूँ। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपके पास 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, कुछ तो पढ़ा होगा, तो उम्मीद कर लूँ मैं कि 20 क्वेश्चंस तो निकल ही जाएंगे, 20 क्वेश्चंस तो निकल ही जाएंगे, 20-25 कुछ तो पढ़ के जाओगे, 40-50% तो निकाल लोगे। अब बचे 30 क्वेश्चन सपोज, तो 30 क्वेश्चंस में क्या करोगे? देखो 2 तरीके के, 2 प्रकार के बच्चे हैं। एक बच्चा होगा जो 30 में से अलग 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 अलग, किसी में A, किसी में C, किसी में D, किसी में B, A, D, B, B ऐसा लगा रहा है। अगर तुम्हें 50-50 लग रहा है कि या ये या ये या ये या ये, तब तो लगा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें उसका हिंट भी नहीं है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं, तो याद रखना 30 के 30 में कोई भी एक ऑप्शन लगा के आना। मैं फेवर करूंगा B को या C को, ठीक है। 30 के 30 में इधर B और C। सपोज आपने 30 के 30 B लगा दिए,
तो यार 30 में से ऑब्वियस सी बात है 10-15 तो बी होंगे ही, 10 तो होंगे ही। सपोज तुमने तुक्के मारे 30 के 30 और वो सारे गलत हो गए, फिर क्या करोगे? सारे अगर बी लगाए तो 15 तो होंगे या 10 तो होंगे, वो तो नंबर पक्के हुए तुम्हारे। तो याद रखना, इधर उधर लगाने से अच्छा एक ऑप्शन लगाना बेटर होता है। और ज़्यादातर आंसर्स चाहे तुम सैंपल्स में देख लेना, बी और सी में से होते हैं। ए बहुत ज़्यादा नहीं होता, ऐसे ही डी भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादातर ऑप्शन होते हैं बी या सी में से। थोड़ा स्मार्टली चलो। तो इस तरीके से भी आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर ना आता हो मैं तब बता रहा हूँ, बट हमेशा याद रखो पढ़ाई का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। पढ़ाई करके चलना, सारी चीज़ें पढ़ के चलना, प्लानिंग अच्छी करके चलना, और बहुत सारी चीज़ें के पीछे ना भाग के कुछ चीज़ों के पीछे भागो जो अच्छी हो, काम की हो। ठीक है, तो बस बहुत सारे मैसेज आते हैं, डर लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो डरो मत। इट इज़ जस्ट योर एंजाइटी। बहुत सारे बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि सर बस सब कुछ हो गया तब भी डर लग रहा है। अरे डरने से क्या होगा? डरने से नंबर थोड़ी ना आएंगे। तुमने कर लिया, सब कर लिया, थोड़ा रिलैक्स करो, चिल करो, अपने माइंड को कॉन्फिडेंस लेके आओ। धीरे 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 एग्जामिनेशंस बहुत हार्ड नहीं होने वाले, सिंपल सा मॉडरेट सा पेपर रहेगा जो तुम लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे अगर तुमने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। एंड अपने हार्डवर्क पे यकीन रखो, अपने माता पिता का, अपने टीचर्स का, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेके जाना, अच्छे करके जाना, एग्जाम्स बहुत अच्छे होंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंट रहो। डर के कौन सा नंबर आ जाएंगे यार? डरने से नंबर थोड़ी ना आएंगे, प्रैक्टिस करने से आएंगे। तो प्रैक्टिस करते चलो, करते चलो, करते चलो, अपने आप को स्ट्रांग बनाते चलो। हर मिनट, एवरी सेकंड अपने आप को ग्रो करने के लिए पढ़ाई करो, चीज़ें अपने आप बेटर होती चली जाएंगी। ठीक है, जैसे जैसे चीज़ें कंप्लीट करते जाओगे वैसे वैसे कॉन्फिडेंस आता जाएगा। तो डरना नहीं है, टाइम सफिशिएंट है हमारे पास। अगर आज भी शुरू करा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस माइंड में याद रखना मेरी वही, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी पढ़ना है 100%, 200%, 300%, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, और एक प्रॉपर प्लान के साथ पढ़ो। यू विल बी सक्सेसफुल। ऑल द बेस्ट एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छा करके आओगे, और बाकी वीडियोस तुम लोगों के पास आ ही रही है। थैंक यू सो मच।